19 जनवरी की एक सर्द रात थी। सर्दियों का मौसम अपने पूरे जोबन पर था। मैं टैक्सी में सफर कर रहा था। फिजा में कोहरा फैला हुआ था। ऐसे में रात कुछ और भी ज्यादा तारीक नजर आ रही थी। मैं टैक्सी में बैठा एयरपोर्ट जा रहा था। सड़क वीरान और अंधेरी थी। हत्ता कि टैक्सी के अंदर भी अंधेरा था। ना जाने टैक्सी कौन चला रहा था। ड्राइविंग सीट पर भी अंधेरा था। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने अपना सामान टैक्सी से निकाला। तमाम एयरपोर्ट की रोशनियां जल रही थी, मगर वो रोशनियां सुर्ख नहीं बल्कि वहां नीले रंग की रोशनियां जल रही थी, जिससे माहौल एक खौफनाक किस्म का माहौल बना हुआ था। डिपार्चर हॉल में पहुंचा। पूरा का पूरा हॉल खाली पड़ा था। ऊ का आलम था। मैंने सोचा कि रात का पिछला पहर है, शायद आखिरी फ्लाइट है, सब मुसाफिर अंदर जा चुके होंगे। गेट पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। जब मैं हॉल में दाखिल हुआ तो वहां भी तमाम रोशनियां नीले रंग में चल रही थी। मैंने अपना टिकट काउंटर पर पेश किया। टिकट काउंटर पर खड़े आदमी की आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। उसने मुझे फौरन से बोर्डिंग पास बना दिया। मैं अपना सामान लेकर इमिग्रेशन से गुजरा। इमिग्रेशन ऑफिसर्स की चमकती हुई नीली आंखें मुझे घेर रही थी। मैं वेटिंग हॉल में पहुंचा। वहां भी कोई नहीं था। मैं समझा कि तमाम मुसाफिर जहाज पर जा चुके हैं। इसी दौरान एक अनाउंसमेंट हुई कि तमाम मुसाफिरों से इल्तिमास है कि गेट नंबर 24 से जहाज पर तशरीफ ले जाएं। वहां मेरे सिवा कोई भी मुसाफिर मौजूद नहीं था। खैर मैंने अपना सामान उठाया और भागम भाग गेट नंबर 24 पर पहुंचा। जहाज के अंदर पहुंचा तो वहां भी एक नीली रोशनी फैली हुई थी। एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया, मुझे मेरी सीट बताई और फिर जहाज एक लंबी छलांग मारकर गहरे स्याह आसमान में गुम हो गया। गल्फ के इस मुल्क में बहुत गर्मी पड़ती है, मगर सर्दियां होने की बिना पर मौसम कुछ खुशगवार था। फैक्ट्री में तमाम लोग अपना अपना काम अंजाम दे रहे थे। मुन्ना लाल, शीशनाग और तिवारी जी अपना अपना काम कर रहे थे। बाजी खड़े, हाजी साहब और शाहजी भी अपना काम कर रहे थे। एक कोने में तहजीबुद्दीन तालुकदार और अब्दुल मजीद मॉडल भी अपना काम कर रहे थे। तहजीबुद्दीन तालुकदार ने मुझे कहा, क्या भाई आपका आय कैसे है? अरे भाई अभी अभी तो मैं जहाज से उतर कर आया हूँ। क्या हाल है साधु जी? क्या हाल बा? साथ ही सुखविंदर सिंह और भूपेंद्र लाल अपना काम कर रहे थे। दोनों ने मुझे देखकर कहा, बड़े भैया प्रणाम। मैं लेबर को लेकर एक साइट में पहुंचा। ये बहुत बड़ा विला था जो कई माह से तामीर हो रहा था। अब आधी दोपहर हो गई थी तो तमाम लेबर अपना अपना लंच लेकर खाने के लिए बैठ चुके थे। अचानक आसमान पर एक स्याह बादल दिखाई दिया। ऐसा लगता था कि धूल का एक तूफान उठ रहा है और फिर रेत और गर्द के एक भयानक तूफान ने हर चीज को छुपा लिया, मानो हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। शीशनाथ, मुन्ना लाल, तिवारी, साधु जी, सुखवन, अरे भाई कहाँ गए? शाहजी, हाजी साहब, अरे भाई सब कहाँ खो गए? अचानक मेरे कंधे पर एक हाथ का लम्स महसूस हुआ। ये तो किसी मासूम बच्चे का नर्म और नाजुक हाथ था जो मेरा कंधा हिला रहा था। और फिर मेरे कानों में एक आवाज पड़ी, दादाजी, मम्मा कह रही है हमें स्कूल छोड़कर आइए। मैं अपने बिस्तर से उठा। मैंने ऐनक लगाई और खुद को शीशे में देखा। मेरी सफेद दाढ़ी काफी लंबी हो चुकी थी और बाल भी तमाम के तमाम सफेद थे। मैंने हंसकर कहा, ये मैं दादाजी की तस्वीर देख रहा हूँ या मैं खुद हूँ? अभी मैं अपने आप से बातें कर ही रहा था कि बहू बोली, अब्बा जी आते वक्त सब्जी, प्याज और आलू भी लेते आइएगा और हाँ मुन्ने के लिए चप्पल भी खरीद कर लाइएगा और जल्दी आइएगा, मुझे दोपहर को हांडी भी पकाना है। आप तो जहाँ जाते हैं वहीं के हो रहते हैं। अच्छा बहू, सब कुछ लेता आऊंगा। चलो भाई बच्चों स्कूल चले। ये कहकर मैं अपने पोते पोतियों के साथ दरवाजे से बाहर निकला। दूर आसमान पर धूल का एक बादल उड़ता हुआ आ रहा था, मानो गुबार था सारे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। अचानक मुझे अपने साथ खड़े साधु जी नजर आए। उनके हाथ में एक थाली थी जिसमें कुछ लड्डू रखे हुए थे। साधु जी आप यहाँ? अरे भाई लेबर का कमरा में पूजा हुई थी, हमने ही तो पूजा करवाई थी। भाई ये प्रसाद आपके लिए लेकर आए हैं, पूजा के लड्डू खाइए। अरे तने का आपको तो लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। एक लड्डू उठाकर खाते हुए कहा, साधु जी अभी तो हम एक
जहाज में छुट्टियां खत्म करके हम काम पर पहुंचे थे, मगर ना जाने क्या हुआ कि हम यहाँ। साधु जी मुस्कुराए और बोले, अरे दिया भाई, अरे 19 जनवरी की रात आप जिस विमान में पहली बार काम पर आए थे, आज 19 जनवरी की रात ही उस विमान का आत्मा रहा होगा। मैंने हैरत से साधु जी का चेहरा देखा तो साधु जी बोले, हर 19 जनवरी की रात उस विमान की आत्मा चलती है और जो लोग उसमें यात्रा किए थे वही उस विमान में बैठे रहते हैं। विमान की आत्मा यानी वो उस जहाज की रूह थी जिस जहाज में मैंने जिंदगी में पहली बार प्रवास की थी। हाँ, वो उस जहाज की आत्मा थी जो अब भी हर 19 जनवरी की रात को प्रवास करती है।